व्हाट्सअप गाइस, विराट कोहली रिटायरमेंट का विराट सच। फिर से विराट वर्सेस बीसीसीआई, कोहली रिटायरमेंट न्यूज। बीसीसीआई गंभीर, गौतम भाई मामला गंभीर, मैं इसलिए कहूंगा पहली बात तो कि ये आपको याद होगा जब कप्तानी गई थी विराट कोहली की, तब भी ये हुआ था कि बीसीसीआई में कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये बोल दिया गया होगा कि अब हम यंगस्टर्स पे जा रहे हैं या फिर अब हम नहीं चाहते। कोहली कई स्टेटमेंट से भी वो पता चल रहा था कि भाई उसका प्लान नहीं था मेरे हिसाब से रिटायरमेंट का। अब अपना पॉइंट भी शेयर करता हूँ, एबी भाई का क्या कुछ खुलासे करने वाले देखते हैं। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। बात सिर्फ इतनी थी, जाना था लेकिन ऐसे और इतना जल्दी नहीं जाना था। चुप रहेगा नहीं रहेगा। उंज वेखण ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਉ ਜਦ ਮੜਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਏ ਮਨ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਟ ਨਖਰੋ। अगर किसी को बीसीसीआई में अकड़ है तो भाई अकड़ तो भाई में भी कम नहीं है। खेलना चाहता था विराट कोहली, जाना चाहता था इंग्लैंड, जाना चाहता था रोहित शर्मा, दोनों की तैयारी पूरी थी, लेकिन कहानी अधूरी रख दी गई है भाई लोग। हमारी अधूरी कहानी, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। यस, और कोई और भी। ये भी एक दौर है। कई बार बोला भाई ने ये वाली बात। वो भी एक दौर था। यस। अगर किसी को लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है टेस्ट फॉर्मेट से, उससे बड़ी गलतफहमी में कोई इंसान इस टाइम पे जी नहीं रहा होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये है, जब से ये खबर आई है बेसिकली, रिटायरमेंट तो होगी, एक ना एक दिन होनी ही है, जाना ही जाना है। हम प्रोफेशन से रिटायरमेंट की बात करते हैं, मैं तुम सब एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, वो सच कोई नहीं नकार सकता। बट सवाल एक है कि जिस आदमी के लिए टेस्ट क्रिकेट अपनी जान से प्यारा था, जिस इंसान के लिए टेस्ट क्रिकेट में मतलब उस इंसान ने उन लोगों को टेस्ट क्रिकेट मजबूर कर दिया देखने के लिए जो ये कहते थे कि नहीं नहीं यार टेस्ट क्रिकेट तो बोर होता है। नोट कर ले बात। उस इंसान ने, जिसने आज से 10-12 साल पहले ये कहा था कि मेरा एम है, मेरा टारगेट है, मेरा सपना है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाऊं, और बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। ये ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान 299 पे नोट आउट खड़ा है और किसी ने पारी डिक्लेयर कर दी। अब वो पारी डिक्लेयर जब करी गई है, ना प्लेयर की तरफ कुछ कह सकते हो, ना प्लेयर को गलत बोल सकते हो, फैंस का तो बहुत गंदा ही कटा है। इस तरीके की फीलिंग है। यहां तक कि जो अनुष्का शर्मा ने भी स्टोरी डाली है, वो भी हमारी तरह ही रिएक्ट कर रही है कि भाई हमने तो यही सोचा था, मैंने तो यही सोचा, और मैंने भी यही सोचा था कि ये विराट कोहली का सबसे आखिरी फॉर्मेट होगा जिसमें से विराट कोहली अलविदा कहेगा। एक चीज आई है निकल के कि नहीं 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 नहीं, हम ना अब यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। देखो बहुत अच्छी बात है, देखो यंगस्टर्स को देखो, एक ना एक दिन देखना ही देखना है। पर आज विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अपने तरफ से ये सोच के बैठे हैं कि हम 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, भाई लोगों एक बात बताओ, इस चीज की क्या गारंटी है, इस चीज की क्या श्योरिटी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2 वनडे सीरीज अगर खराब चली गई, अगर खराब चली गई, तो वो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में सच में खेल जाएंगे? ये बहुत इस चीज की क्या गारंटी है कि 2027 के ठीक वनडे वर्ल्ड कप से पहले ही इन दोनों को ये नहीं कहा जाएगा कि अब हम यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं? इस चीज की क्या गारंटी है? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभी भी बीसीसीआई ने शायद उनको वनडे में इस वजह से जवाब नहीं दिया, इस वजह से पल्ला नहीं झाड़ा है अभी वर्ल्ड कप कि भाई एक काम करते हैं, अभी वनडे वैसे भी कम है, तो जब वनडे होने भी कम है, अगले साल वैसे भी T20 वर्ल्ड कप है, तो एक काम करते हैं, अभी वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले चीजों को असेस करेंगे, सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे। अगर हमें लगेगा कि वो XYZ यंगस्टर अच्छा खेलेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना ले आएंगे विराट को, रोहित को। अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो यंगस्टर, अगर उनमें से लगता है कि भाई हाँ अब ठीक चल रहा है,
तो फिर एक ऐसा ही बयान आएगा, फिर ऐसी इस तरीके से मजबूर कर दिया जाएगा, रिटायरमेंट आते और फिर इस तरीके से घर बैठे बैठे एक स्टोरी लगेगी, फिर इस तरीके से एक बेचारा। पोस्ट आएगी, और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। रही बात यंगस्टर्स की, भारत देश से आते हैं हम लोग, ये हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। यंगस्टर्स टैलेंट, अरे क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम भारतीयों पे भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, अदरवाइज सचिन तेंदुलकर के कोई आसपास आ जाता ये सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम लोग सच्ची हां या ना करके बताना भाई लोगों, अगर सचिन तेंदुलकर के आसपास आना इतना आसान होता तो दुनिया में 5-7 प्लेयर तो आ चुके होते हैं। हाँ, पॉइंट। क्यों सिर्फ एक विराट कोहली ही आया है, या क्यों बात विराट है, कोहली वो ही कुछ वनडे खास में है। आगे निकला है पाजी से सेंचुरीज के चक्कर में? अगर इतना आसान होता तो दुनिया में 5 प्लेयर तो मिल जाते हैं। फिर एक रोना आता है निकल के, नहीं 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 नहीं, आज के दौर में क्रिकेट खेलना आसान है, तो मुझे विराट कोहली के लेवल के 10 प्लेयर दिखा दो, 5 प्लेयर दिखा दो, वो भी नहीं है। ओलंपिक में इसी के उससे नाम से देगा क्रिकेट। बड़ी हैरानी हुई भाई विराट कोहली का टेस्ट से जाना, बहुत 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 हैरानी हुई है। सूत्रों के हवाले से मूत्र हो ही चुका था 2-3 दिन पहले। अब भाई लोगों सच क्या आ रहा है निकल के, जरा ये देखो जरा, एक ऐसी भयंकर चीज आई है निकल के, अब कौन सी आ ऐसी गई? हैरान कर देने वाली चीज आई है खुलासे वाली चीज कि आई है। तुम्हारा खून खोल जाएगा इसकी ऐसी की तैसी। अरे भैया, पूरा वाक्य सुनो भाई लोगों सबसे पहले, और कृपा करके गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो अगला कप्तान होगा उनको क्रिटिसाइज करने की गलती मत करना। मैं पहले बता देता हूं, उनका मिशन भी यही है, उनका टारगेट भी यही है कि इंग्लैंडियों को इंग्लैंडियों की धरती में उनको ठोक के आने का। पहले पूरी चीज सुनो कि हुआ क्या है। सबसे पहले खबर आती है कि विराट कोहली ने यह मैसेज कन्वे कर दिया है बीसीसीआई को बोला सुनो कि भैया, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। पहले तो मुझे यह बता दो कितने लोग इस बात से सहमत हैं। मुझे तो यही चीज नहीं समझ में आ रही थी कि विराट कोहली क्यों यह मैसेज कन्वे करेगा बीसीसीआई को कि मैं अब टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलूंगा। अरे अगर ये वाली खबर वनडे को लेके आती ना, मैं फिर भी मान लेता। सबसे पहले तो ये वाली खबर आई कि बीसीसीआई को कन्वे किया है विराट कोहली ने। अब यहां पे एक चीज और आ गई, और बीसीसीआई को तुम्हें पता है सूत्रों के हवाले से जो मूत्र मार्केट में होते हैं उसमें लड़ते झगड़ते रहो, खुद आगे ऑफिशियल कुछ करना नहीं है। तो जिसके मन में जो आता है वो बोलते चले जाओ, सबकी अपनी अपनी छूट है, क्योंकि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं। तो जिसके मन में जो आता है वो बोलते चले जाओ। फिर ये खबर आई भाई लोगों कि नहीं 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 नहीं, विराट कोहली ने कोई मैसेज नहीं कन्वे किया है। उल्टा विराट कोहली को यह बताया गया है कि भाई साहब जय श्री राम, आपका हो चुका है, अब हम आप लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सीनियर्स को कंसीडर नहीं। सीनियर्स मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा ने क्योंकि कप्तान था टेस्ट क्रिकेट का अभी तक का, तो रोहित शर्मा ने पहले डिसीजन ले लिया। विराट कोहली को शायद 2-3 दिन लग गए होंगे ये डिसीजन लेने में। तो बेसिकली विराट कोहली ने नहीं कहा है कि मैं जा रहा हूं, बताया गया है कि भाई हम अब तुमको देख नहीं रहे हैं आगे, या जो भी ऊंच नीच जो भी चीजें बोली होंगी। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर विराट कोहली के साथ कोई भी ऊंच नीच हुई तो भाई विराट कोहली तो थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ देगा। तभी अगर बात उसके मान सम्मान पे आ गया ना, वो छोड़ देगा, उसी टाइम छोड़। यही चीज हुई थी कप्तानी के टाइम पर। आपको याद होगा जब कप्तानी के लिए बोला गया था तो कोहली ने सीरीज छोड़ दी थी, और उस टाइम पर याद होगा वो वाक्य जब कहा गया था कि सिर्फ धोनी का फोन आया था मेरे पास और किसी का नहीं आया था, फोन या मैसेज आया था, ऐसा कुछ था। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं दूर दूर तक नहीं कह सकता कि विराट कोहली के माइंड में वो रिटायरमेंट था। होता ना तो वो बीजीटी में ले लेते। और भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती क्रिकेटर्स की, भैया प्लीज अगर सच में अगर आप किसी चीज़ में डिसाइड करते हो कि अब नहीं खेलूंगा तो रिटायरमेंट तभी ले लो। मानते हो ये चीज़? और जबकि मैं इनके लिए दोनों के लिए नहीं कहूँगा कि इनके उसमें था ही नहीं, क्योंकि जो इनकी बातें रही थी, रोहित शर्मा की भी वही बात थी कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ टेस्ट फॉर्मेट से भी, हर एक चीज़। तो फिर वही वाली बात आ जाती है, सेलेक्टर्स ने कहते भैया हम तो इन पे देख रहे हैं। तो फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, प्लेयर कहता है कि मतलब बाहर बैठे बैठे कोई और खेल रहा है और फिर ऐसे लगना तो नहीं। वो जबकि एक दौर था हमारे क्रिकेटर्स बाहर ऐसे रहते थे कि, और ये खबर आती थी ड्रॉप कर देगा, जबकि वो बीसीसीआई कहने का अंदेशा देती थी भैया हम नहीं खिलाएंगे क्या, ऐसा वाला। तो मुझे लगता है अगर ऐसी बात थी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा प्लेयर के ऊपर होती है, फिर वो माइलस्टोन नहीं देखता है। माइलस्टोन नो डाउट हमेशा अच्छे लगता है, 10,000 रन पूरे होता है, लेकिन जब एक प्लेयर को, अब आप भी होगे ना आपके ऑफिस में भी, अगर आपको कोई ऐसी बात बोल देगा कि जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगी, या फिर आपको ऐसे बोल देगा भाई तू 1 महीना बैठ जा, हमने एक बार उनको ट्राई कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे तो तू खेल लियो वापस आके, या फिर तू आके वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो वापस बुला लेंगे। आप 1 महीना वेट करोगे नहीं ना, आप भी बोलोगे भैया यहाँ जब
ये खुद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मेरी जगह, फिर हाँ। तो मैं खुद ही इट्स बेटर टू मूव ऑन। बुरा लगा है, सबको बुरा लगा है, लेकिन उनने भी सोच समझ के लिया होगा। वो ऐसे ही तो कोई इतने सारे रन नहीं बना के इतना बड़ा प्लेयर नहीं बन गया कि हम बोलते यार क्यों लिया। उसने भी तो 36 चीज़ें सोची होंगी, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता उस लेवल पर जाके। देश की शान, खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लस कितना कमिटमेंट। बोला था ना जब तक खेलूंगा भाई, जब तक अपना 100% दे सकता हूँ। हाँ। तो 100% तो ये बात है, 100% वो अभी भी दे सकता था। रोहित का मैं कह सकता हूँ कि रोहित का था, रोहित थोड़ी एज में उससे ऊपर है ना थोड़ा सा कोहली से। कोहली की एज में कम है, तो कोहली का एक तो दो मैं भी कम से कम 2-4 साल बिल्कुल ही नहीं मान सकती थी। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ। बाय, टेक केयर।